नमस्कार, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, फटाका मॉल, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। समिति प्रबंधक के खिलाफ किसानों ने किया चक्का जाम। जैन समाज द्वारा शहर में निकाली गई शोभा यात्रा। और नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का हुआ समापन। अब खबरें विस्तार से। निलंबित समिति प्रबंधक को बहाली पश्चात पुनः समिति में पदस्थ नहीं करने की मांग को लेकर राजनांदगांव जिले के छुरिया विकास खंड अंतर्गत ग्राम जोशीलमती में सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम कर दिया। सहकारिता विस्तार अधिकारी के लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया है। इस दौरान लगभग 3 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। राजनांदगांव जिले के ग्राम जोशीलमती सेवा सहकारी समिति प्रबंधक को अप्रैल माह में निलंबित कर दिया गया था। सेवा सहकारी समिति प्रबंधन का आरोप था कि वे धान बेचने आने वाले किसानों से रुपयों की मांग करते थे। इस मामले में जांच चली और समिति प्रबंधक कैलाश प्रसाद गजपल्ला को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद अब नियमानुसार उनकी बहाली का आदेश जारी होते ही क्षेत्र के किसानों ने चक्का जाम करते हुए समिति प्रबंधक कैलाश प्रसाद गजपल्ला की बहाली पश्चात उन्हें जोशीलमती की सेवा सहकारी समिति में पुनः पदस्थ नहीं करने की एक सूत्री मांग की और सैकड़ों किसानों ने चक्का जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा चक्का जाम किए जाने की खबर मिलते ही मौके पर तहसीलदार आकांक्षा साहू और सहकारिता विस्तार अधिकारी देवेंद्र कुमार मिश्रा भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को काफी समझाइश दी, लेकिन किसान चक्का जाम पर अड़े रहे। समिति प्रबंधक कैलाश प्रसाद गजपल्ला को दोबारा उस समिति में पदस्थ नहीं किए जाने का लिखित आश्वासन देने के बाद किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया। इस मामले को लेकर तहसीलदार आकांक्षा साहू का कहना है कि किसान समिति प्रबंधक के खिलाफ चक्का जाम कर रहे थे, उन्हें लिखित आश्वासन दिया गया है। हम इस प्रबंधक को जोशीलमती के अंदर हमको नहीं चाहिए, हमको दूसरा प्रबंधक चाहिए। तो जैसे कि अभी जो है पुनः उन्हें यहाँ रखा जा रहा है, तो इसमें आप लोगों का ऐसा विरोध है कि उन्हें ना रखे? विरोध है, किसान लोग को बहुत तकलीफ हुआ है, इसलिए। नाम क्या है समिति प्रबंधक का? कैलाश गजपल्ला। मामला ये है कि इसके पहले उसको 7 माह पहले निलंबन किया था। उसके बाद अभी डीआर मैडम शिल्पा अग्रवाल के द्वारा उसको बहाल के लिए हमारे से SS 15 साहब को आदेश किया गया है कि उसको ज्वाइनिंग करके प्रभार दिया जाए। उसी के विरोध में हम लोग यहाँ चक्का जाम किए हैं कि इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जैसे कि जिस प्रकार से कार्रवाई की गई थी, निलंबन की कार्रवाई की गई थी, जी हाँ, वो उस पर जो है जांच में क्या पाया गया था? जांच में गलत पाया गया, तब तो उसको निलंबन किया गया। तो उनके ऊपर कार्रवाई न करके केवल जो है खाना पूर्ति करके की गई यहाँ। हाँ, पुनः इसको यहाँ प्रभार नहीं होना चाहिए, बस किसानों की मांग ये है। ग्राम जोशीलमती के किसानों के द्वारा यहाँ पर जो पदस्थ थे कैलाश प्रसाद गजपल्ला समिति प्रबंधक, उनको किसी कारणवश अप्रैल 2022 में निलंबित किया गया था। तो पुनः बहाल ना किया जाए, और बहाल किया जाता है तो इस सोसाइटी में पुनः उनकी पदस्थापना न किया जाए, उनका मांग था। तो उनकी मांग को सहकारिता निरीक्षक के द्वारा लिखित में आश्वासन दिए जाने के पश्चात समाप्त किया गया। सहकारिता विस्तार अधिकारी देवेंद्र कुमार मिश्रा का कहना है कि समिति प्रबंधक कैलाश प्रसाद गजपल्ला के खिलाफ किसानों से रुपये लेने का आरोप था, लेकिन आरोप साबित नहीं हुआ। नियमानुसार 6 महीने के बाद उनकी बहाली हो गई। ऐसे में किसानों के विरोध के बाद उन्हें अभी सोसाइटी में पदस्थ न करते हुए अन्य जगह पदस्थ किया जाएगा। जांच रिपोर्ट के बाद वो निलंबित हुआ। निलंबन के बाद में होता क्या है कि उसको आरोप पत्र दिया जाता है। आरोप पत्र के बाद में वहाँ का प्राधिकृत अधिकारी जो है वो बैंक के शाखा प्रबंधक या सुपरवाइजर को जांच के लिए नियुक्त करता है। उन्होंने जो है वो नियुक्त नहीं किया। तो 6 महीने से अधिक हो जाने के बाद में हमारा जो सेवा नियम बोलता है 17(3) कि यदि अधिकतम जो है 3 महीने के बाद यदि और बढ़ाना हो तो 3 महीना और बढ़ा सकते हैं। अधिकतम 6 महीने से ज़्यादा किसी भी कर्मचारी को निलंबित नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो प्राधिकृत अधिकारी था, इनका कोई जांच नहीं किया, तो ये राइट बनता था उसका, उसके लिए आदेश हुआ था कि इसको बहाल किया जाए।
तो यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रदर्शन ना करें, इनको कहीं और करें। तो उसके लिए अभी हमने दे दिया कि इनको यहाँ प्रदर्शन ना करके कहीं अन्य सोसाइटी में हम प्रदर्शन करें। निलंबित समिति प्रबंधक की बहाली और उनकी पदस्थापना को लेकर आदेश जारी होते ही क्षेत्र के किसानों ने मोर्चा खोलते हुए चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहा। वहीं किसानों ने सेवा सहकारी समिति में ताला भी जड़ दिया था। चक्का जाम करते हुए किसानों ने जमकर नारेबाजी की और लिखित आश्वासन मिलने के बाद चक्का जाम समाप्त किया। ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव के लिए चूरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। जैन मुनि दीक्षा के पूर्व मुमुक्षु सिद्धार्थ गोलछा बसंतपुर के लिए जैन समाज ने राजनांदगांव शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में समाज के लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर निवासी सिद्धार्थ पिता पारस गोलछा 7 दिसंबर को सांसारिक मोह माया का त्याग कर जैन मुनि की दीक्षा लेंगे। दीक्षा के पूर्व जैन समाज के लोगों ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में समाज के लोग भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। जैन मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा शहर भ्रमण पश्चात वापस जैन मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस मौके पर सकल जैन समाज के अध्यक्ष मनोज वैद ने बताया कि बसंतपुर निवासी सिद्धार्थ गोलछा 7 दिसंबर को गुजरात के पाली थाना में जैन मुनि पीयूष महाराज के सानिध्य में जैन मुनि की दीक्षा लेंगे। इनकी दीक्षा 7 दिसंबर को हमारे शत्रुंजय तीर्थ पाली थाना नाम है, गुजरात में है। 7 दिसंबर को उनकी दीक्षा आचार्य भगवान पीयूष सागर जी की निश्रा में होगी। ये उनके शिष्य बनेंगे। दीक्षा इनके परिवार से पहला है कि और कोई ले? इनके परिवार में एक और इनके कजिन में एक दीक्षा और हुई 4 साल 5 साल पहले, एक गुड़िया की, विमल चंद जी गोलछा की लड़की की हुई है। और इसके बाद ये इनका नंबर है। इनका फर्म है पुराना उदयराज जी प्रेमराज जी गोलछा परिवार, और लड़का सिर्फ 18 साल का है। अब ये दीक्षा लेने के बाद मतलब समझ लो पूरा पैदल चलना है, समय से सब चीज़ मतलब पूरा वो रहता है, पूरा मोह माया मतलब सब। ये 7 तारीख के बाद पूरा वेश भी बदल जाएगा, सब हो जाएगा। इस अवसर पर गोलछा परिवार ने बताया कि उनका पुत्र सिद्धार्थ जैन मुनि दीक्षा ले रहे हैं। इसकी सहमति उन्होंने दी है। पहली बात तो संयम रहा कठिन नहीं है, हमने बना दी है उसे, क्योंकि हमें संसार में बहुत रस आता है, झूठ में रस आता है। वहाँ वो अपने आत्म परीक्षण के लिए जा रहा है, सिद्ध पद के लिए जा रहा है, इसलिए वो मार्ग तो कठिन है ही नहीं। और दूसरी बात, बेटी विदा करते देते कहीं भेजते ही है ना, तो ये अच्छे और गुरु के सानिध्य में जा रहा है, जहाँ मुझे पता है कि वो सही जगह जा रहा है। वहाँ मुझे ये डर नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, तो मैं तो बार बार उसे मिलने जा सकती हूँ। पहली बात तो उसने कोई गलत राह चुनी नहीं है, जो चुनी उसने सही राह चुनी है। उसमें उसको दृढ़ रहना पड़ेगा, गुरु की आज्ञा का पालन करेगा उसमें वो। बाकी तो यही कहना चाहूँगा कि कोई गलत राह जा नहीं रहा है, वो बहुत अच्छी राह जा रहा है, जो हर कोई नहीं कर सकता है वो राह का उसने चयन किया है और उसमें जाने का वो अपना मार्ग बना रहा है और उसमें जा रहा है वो। भाई कभी आपसे बात हुआ कि मेरे को ये जाना है, कब पता लगा कि भाई बोला मेरे को जाना है? मेरे को ये बात लगभग आज से 5 महीने पहले मालूम पड़ी थी। क्योंकि आप एक साथ रहते हो, दिल की बात है। हाँ, तो आपको थोड़ा सा नहीं लगा, कुछ आश्चर्य लगा तो था, अब वो मोह तो था, पर अब कहीं गलत जगह जा नहीं रहे, इसीलिए वो मोह को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। इस अवसर पर मुमुक्षु सिद्धार्थ गोलछा का कहना है कि वे सांसारिक मोह माया का त्याग कर जैन मुनि की दीक्षा ले रहे हैं। जैन मुनि बनने के बाद वे भगवान महावीर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। रही गंदगी में रहे, गंदगी से निकलना है तो दूसरे राह को चुनना पड़ेगा, और संयम एकलौते ऐसी राह है जहाँ अपन गंदगी से छूट कर खुद को साफ कर पाएंगे। ये दिन मतलब घर वालों के साथ है, सब चीज़ दोस्तों के साथ, आज मतलब 7 तारीख के बाद एक अलग दुनिया में कैसा लगा? रिश्तों को बंधन ही तो कहते हैं। बंधन क्या है? जो बोझ है। जब बंधन टूटेगा, बंधन खुलेगा, तभी तो आदमी अपनी रास्ते पे पहुंच पाएगा। उनको बंधन खुल के ही अपने आप को ऐसी जगह पहुंचाना जहाँ पे सुख ही सुख है, सिद्धशिला, वहाँ पहुँचने तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। और मैं तो कुछ छोड़ के बहुत कुछ पा रहा हूँ, तो फिर स्वार्थ नहीं तो है। कैसे मन में आया कि अचानक आपको दीक्षा लेने की? इतनी कम उम्र लोग अभी पढ़ाई चलाए लिखाई चलता है सब, मतलब मन में कैसे आया, किसको देख के कैसा आया? आज की डेट में किसी को भी देख लो, कोई सुखी नहीं है, कितने से भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। आज वो 100, 200, 300, 400 करोड़ कमा के भी खुश नहीं हो पा रहा है। आज की डेट में जो आदमी गरीब है वो भी खुश नहीं, अमीर है वो भी खुश नहीं है। एक मात्र जैन साधु आज की डेट में खुश है, जिसके पास एक पैसा जेब में नहीं है तो भी खुशी 100 करोड़ से ऊपर की चेहरे पे। क्यों? तो उस पर कोई चीज़ का संग्रह नहीं है, संग्रह नहीं तो टेंशन नहीं, टेंशन नहीं तो खुशी खुशी है उसके पास आज। शोभा यात्रा के जैन मंदिर पहुंचने पर समाज के लोगों को प्रसादी वितरित किया गया।
वहीं शाम को उनका अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, राजनांदगांव। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे व्हील चेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अब मनपसंद फर्नीचर के लिए दूसरे शहर जाना भूल जाओ। छत्तीसगढ़ का एकमात्र मॉडर्न ट्रेडिशनल ब्रांडेड फर्नीचर का नया शोरूम हमारे राजनांदगांव में। महावीर फर्नीचर आपके जरूरत की सभी फर्नीचर का रखता है ख्याल। सभी प्रकार के दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट, ऑफिस फर्नीचर, डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक। कारपेट, मैट्रेसेस, बेडशीट, वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग सभी एक ही छत के नीचे। निरंतर 14 वर्षों से महावीर फर्नीचर आपके घर की साज सज्जा और जीवन शैली को दे रहा है नया आयाम। सभी प्रकार के फर्नीचर, लग्जरी सोफा सेट आपके सुविधा अनुसार ऑर्डर से बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है तो आज ही आए। महावीर फर्नीचर, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। और नया शोरूम गांधीनगर गली नंबर 2। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डीलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं, नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, AC, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। मुझे मिक्सर चाहिए, मैं कचुम्बर चटनी नहीं बना सकता। ग्राइंडर चाहिए, आटा नहीं गूंद सकता। गैस चाहिए, चूल्हा नहीं जला सकता। वॉशिंग मशीन चाहिए, कपड़े नहीं धो सकते। डिशवॉशर चाहिए, बर्तन धोना नहीं आता। और बड़ा फ्रिज चाहिए क्योंकि रोज खाना नहीं बना सकते। टीवी। हाँ, दिन में अगर क्रिकेट मैच आ रहा हो तो खाना रात को बने।
राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी सेठ जी, और कुछ चीजें बस? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय स्टेडियम में खेली गई 7वीं सीनियर नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का समापन बुधवार की शाम को हो गया। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम विजेता रही, वहीं उप विजेता का खिताब कर्नाटक ने अपने नाम किया। पंजाब की टीम तीसरे स्थान पर रही। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मंजिल मुश्किल नहीं होती। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इस कहावत को चरितार्थ किया है राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में खेली जा रही 7वीं नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल के महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ियों ने। आर्मी में अपनी सेवाएं देते हुए विभिन्न परिस्थितियों में अपने पैर गंवा चुके इन खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन कर कर्नाटक की टीम को परास्त करते हुए 7वीं बार इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया है। नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। व्हीलचेयर में बैठकर खिलाड़ी अपने विपक्षी खिलाड़ियों को डांस देते, बास्केट करते संघर्षरत रहे, जो नज़ारा देखते ही बन रहा था। राजनांदगांव जिले के दिग्विजय स्टेडियम में 23 नवंबर से 29 नवंबर तक 7वीं सीनियर नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन खेलो इंडिया खेलों की एकेडमी, दिल्ली पब्लिक स्कूल और युगांतर पब्लिक स्कूल के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर आर्मी के कैप्टन और बास्केटबॉल के कोच जॉर्ज लुइस ने बताया कि यह प्रतियोगिता 2 चरणों में खेली गई। पहले चरण में 23 नवंबर से 25 नवंबर तक महिला वर्ग के मध्य टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में देश भर की 6 टीमों ने हिस्सा लिया और महिला वर्ग में महाराष्ट्र की टीम विजेता रही। इसी तरह दूसरे चरण में 26 नवंबर से 29 नवंबर तक पुरुष वर्ग के बीच टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में देश भर की 11 टीमों ने अपनी खेल कला के जौहर दिखाए। उन्होंने बताया कि कोविड के चलते 2 साल तक नेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। और यहाँ पे हम लोग 23 से शुरू किया था गर्ल्स का चैम्पियनशिप 3 दिन के लिए, उसमें भी महाराष्ट्र विजेता हुआ। और उन गर्ल्स टीम में 6 टीमें थे और उसके बाद हमने बॉयज़ का चैम्पियनशिप शुरू किया जहाँ पे 11 टीम थे, छत्तीसगढ़ की टीम भी थे और 11 टीमें, इसमें भी महाराष्ट्र विनर्स हुआ और कर्नाटका रनर्स अप हुए और 3rd प्लेस में पंजाब है। तो ये व्हीलचेयर प्लेयर्स के लिए हमने ये 7वां नेशनल इस बार शुरू किया और 4 साल के लिए नेशनल नहीं था क्योंकि कोविड थे और फंड्स की प्रॉब्लम थे, लेकिन हमने इस साल नेशनल करवाया कैसे भी। इसी तरह भारतीय खेल प्राधिकरण साई के प्रबंधक के राजेश्वर राव ने बताया कि इस प्रतियोगिता में खेली गई महिला टीम की विजेता खिलाड़ियों का चयन इंडिया टीम के लिए चयनित किया गया है। इस प्रतियोगिता के पश्चात बैंकॉक में आयोजित एशियन ओशियाना चैम्पियनशिप के लिए विमेंस टीम का सिलेक्शन भी हुआ है और उसका कैंप भी शायद राजनांदगांव में ही अगले महीने से होना है। और इन सभी विजेता, उपविजेता और 3rd प्लेस के खिलाड़ियों को मेडल और व्यक्तिगत पुरस्कार, साथ में ट्रॉफी भी उन्हें प्रदान की गई। इस अवसर पर भारतीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल के कप्तान एवं महाराष्ट्र टीम के खिलाड़ी सुरेश कुमार गार्गी ने कहा कि अनुशासन और हार्डवर्क के चलते लगातार 7वीं बार इस खिताब को जीते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र टीम के कैप्टन अनिल कुमार ने कहा कि कड़ी मेहनत और एकजुटता से इस प्रतियोगिता में जीत हासिल हुई है। ये टूर्नामेंट के लिए हमने बहुत ही प्रिपेयर किया था, बहुत ही मेहनत किया था काफ़ी पहले से, क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर था। काफ़ी बाकी टीम भी काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने बहुत मेहनत किया था और फाइनली हम लोग का, क्योंकि 6 बार हम चैंपियन थे
और 3 साल नेशनल चैंपियन नहीं हो पाया था। तो इसके हमारे लिए हमने प्रिपेयर किया था, हम लोग 7 नेशनल चैंपियन बनने के लिए, एक डिफेंडिंग करने के लिए प्रेशर था और हमने अच्छा खेला और हमारे जो अपोजिशन ने भी अच्छा मतलब हमारे कंपटीशन दिया और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। पहले विनर बन के हम पहले नहीं हैं, हम 7th हैं, 6 हम डिफीट कर रहे थे ऑलरेडी, इससे पहले 6 चैंपियनशिप हम जीते हुए थे। 7th होने के लिए बहुत टाइम लगा, बट बहुत टाइम के बाद भी कोई प्लेयर इधर गया उधर गया, बट हम लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की। पूरा आर्मी प्रोमाइसेस जिसमें हम लोग रहते हैं वहाँ पर रह के बहुत मेहनत किया और हम सभी आर्मी का प्लेयर है मोस्टली अधिक से अधिक, तो अपने डेडिकेशन में कभी नहीं रहा। मैच ऊपर नीचे होता रहा बट हमने अपना फोकस नहीं छोड़ा कि हमने मैच कभी एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे हाथ से मैच गया। सबसे बड़ा एक मतलब ये सब पूरा हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं एक मतलब एकत्रित होकर खेलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन एक जगह रखते हैं, ये सब उनका वजह से ही हो पाया है। और अभी 2014 से जो नेशनल गेम्स हुए हैं अभी तक 7 गेम हुए हैं, 7 का 7 गेम में हम लोग चैंपियन रहे हैं और नेक्स्ट आने वाले उसमें भी कोशिश करेंगे। युवा पीढ़ी को किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? आप आर्मी में भी रहे हैं, किस तरह इफेक्ट हुए हैं, क्या हुआ? हम लोग तो आर्मी में हैं, हम लोग को तो ग्राउंड मिल जाता है इस चीज़ के लिए, लेकिन जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनको इस तरह का ग्राउंड मिलता रहेगा तो वो भी इम्प्रूव करते रहेंगे, कैसे गेम होता है क्या होता है, ताकि वो आगे जाकर और अच्छे प्लेयर बन सकें। लीग कम नॉकआउट पद्धति से खेली गई इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ सहित 11 टीमों ने हिस्सा लिया था। पुरुष वर्ग में फाइनल मैच महाराष्ट्र विरुद्ध कर्नाटक के मध्य खेला गया। संघर्षपूर्ण हुए इस मैच में महाराष्ट्र की टीम ने 41 अंकों के मुकाबले 32 अंकों से कर्नाटक की टीम को परास्त कर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। वहीं उप विजेता का खिताब कर्नाटक ने अपना नाम किया। तीसरे स्थान पर पंजाब की टीम रही। अतिथियों ने विजेता उप विजेता टीम को मेडल और ट्रॉफी प्रदान किया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, ग्रैंड न्यूज राजनांदगांव। हाईकोर्ट के आदेश व राज्य सरकार की सख्ती के बाद सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों को लेकर खास करके अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद विशेष अभियान चलाए भी गए। परिस्थिति कुछ दिनों बाद जस की तस हो गई। मवेशियों को मुख्य सड़कों, बाजार, गली, मोहल्ले, ग्रामीण क्षेत्र की अधीन सड़कें आदि जगहों पर बैठे रहते विचरण करते देखा जा सकता है, जिससे अधिकतर वाहन चालक रात्रि के समय दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, जिससे मवेशी और वाहन चालक भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। मवेशी के बारे में ये है कि हमारे पास बहुत मतलब ये जब नगर पंचायत बनी होगी उस समय से एक कांजी हाउस स्थापित है यहाँ पे, जिसकी संख्या मुश्किल से 20 से 25 मवेशी रखने की स्थिति में है, लायक है। अगर हम वहाँ पैरा वगैरह रखते हैं उस रूम में, उसके बाद 20 से 25 मवेशी ही रखा जा सकता है, जिसमें इतनी मवेशी अभी की डेट में 22 मवेशी रखी हुई है वहाँ पे, ठीक है। और उसमें कुछ बीमार जो एक्सीडेंटल है वो भी रखा हुआ है अलग से। उसमें जिसको गौ सेवक लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो वो कर रहे हैं, सेवा भी वही कर रहे हैं। तो कुल मिला करके हम उसकी जो उसकी क्षमता है उससे भी ज़्यादा वहाँ रखे हुए हैं। जैसे हमारे पास में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा गौठान, जो गर्भगृह बाड़ी के अंतर्गत जो शासन की योजना के अंतर्गत गौठान बनाए जा रहे हैं, वो गौठान अभी निर्माणाधीन है। जिस दिन गौठान बन करके लगभग 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम जितने भी कैपेसिटी जितनी भी गाय शहर के अंदर में है उसको पकड़ करके उन्हीं गौ सेवकों को सौंपेंगे हम लोग, उनके लिए पूरे चारे पानी की व्यवस्था करेंगे। सड़कों पर बैठे रहने वाले मवेशियों एवं उनसे होने वाले हादसों को लेकर जनहित याचिका भी दायर हो गई थी। पहली सुनवाई में ही हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए थे और अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए थे। अभियान तो चलाया गया, पर कुछ दिनों बाद स्थिति जस की तस हो गई। निकायों के पास कांजी हाउस तो है, पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से मवेशियों को रखने में दिक्कत है। गौठान नहीं होने से भी दिक्कत आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र के भी अधिकतर गौठान खाली हैं। मवेशी सड़कों पर अथवा गली मोहल्लों में विचरण करते देखे जा सकते हैं। हाईकोर्ट के आदेश व राज्य सरकार की सख्ती के बाद मुख्य सचिव ने कलेक्टरों की बैठक लेकर अभियान चलाने के निर्देश जारी किए थे और जिम्मेदारी भी दी गई थी। निकायों में सीएमओ व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिवों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वे अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए और हर तरफ मवेशियों का राज है। वहीं आवारा कुत्तों का झुंड भी सक्रिय है। झुंड में आवारा कुत्ते लोगों को काट कर घायल कर रहे हैं। लोगों में भी इस समस्या को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। पीटीसी करण सिंह ठाकुर। मवेशियों के सड़कों पर बैठे रहने और उनसे होने वाली हादसों को लेकर
सन 2000 जानकारी जैसा है, सन 2019 में 2 जनहित याचिकाएं दायर की गई थी और उसके बाद राज्य सरकार की सख्ती और हाई कोर्ट के आदेश के बाद अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। अभियान चलाए भी गए थे, लेकिन कुछ दिन के बाद स्थिति जस की तस रह गई। हाई कोर्ट के आदेश और राज्य सरकार की सख्ती के बाद मुख्य सचिव ने भी कलेक्टरों की बैठक ली थी और जिम्मेदारी तय की थी। जहां तक नगर पंचायत में निकायों में सीएमओ को और ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवों को, लेकिन लगता है जिम्मेदारों ने अपने ढंग से अपनी जिम्मेदारी तय नहीं की। आज जहां भी देखे मुख्य सड़क हो या नगर निकायों की सड़कें हो या गलियां हो या ग्राम पंचायतों की ग्रामीण क्षेत्र हो या सड़कें हो, सब जगह मवेशी राज है। और अधिकतर जो वाहन चालक है, आपको बता दूं, जहां अधिकतर जो वाहन चालक है को ज्यादा परेशानी सामना करना पड़ता है दिन में ना करके रात में। ये अक्सर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और दो तरफ से दुर्घटना होती है, मवेशी भी घायल होते हैं और ये भी खुद वाहन चालक भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। गैर न्यूज चैनल के लिए छुई खदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।